हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन की, जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड मतलब अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, कैसे उसका प्रोडक्ट बनेगा, क्या उसका मैकेनिज्म है, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कि कैसे उसका शॉर्टकट से हम डायरेक्टली आंसर बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, तो ध्यान से समझना सब लोग। सबसे पहले बात करते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कौन देंगे। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देंगे कार्बोनिल कंपाउंड। तो यहाँ हम लिखेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स having alpha hydrogen gives aldol condensation। मतलब वही कार्बोनिल कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देंगे जिनके पास होंगे अल्फा हाइड्रोजन। अब कार्बोनिल कंपाउंड का क्या मीनिंग हो गया? एल्डिहाइड और कीटोन को बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। अल्फा हाइड्रोजन से क्या मतलब है वो क्वेश्चंस में देखते हैं अभी अपन। तो सपोज मैंने सबसे पहले क्वेश्चन लिखा यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं अपन एसिड एल्डिहाइड। तो यहाँ पे इसकी रिएक्शन अपन करेंगे डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में, और साथ में लगाया अपन ने हीटिंग का साइन। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि ये आपको जो ग्रुप दिख रहा है C डबल बॉन्ड OH, इस ग्रुप को बोलते हैं अपन एल्डिहाइड। कौन सा ग्रुप है ये? एल्डिहाइड ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन जो होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड विद फंक्शनल ग्रुप नोन एज अल्फा कार्बन, एंड हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड विद अल्फा कार्बन इज नोन एज अल्फा हाइड्रोजन। तो ये यहाँ पे जो CH3 के पास देखोगे 3 हाइड्रोजन है, इन्हीं 3 हाइड्रोजन को अपन बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो एल्डोल कंडेंसेशन तभी कार्बोनिल कंपाउंड्स देंगे जब उनके पास होगा अल्फा हाइड्रोजन, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं हो सकती। अब अल्फा हाइड्रोजन के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है वो भी आपको भी मैकेनिज्म में समझ में आएगा। तो सबसे पहले इसका प्रोडक्ट मैं आपको बना के दिख देता हूं यहाँ पे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो इस कॉमन नेम होता है इस प्रोडक्ट का क्रोटोन एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे इसको अपन? क्रोटोन एल्डिहाइड। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की कि कैसे ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ध्यान से समझो मैकेनिज्म को। सबसे पहले आपके पास है CH3CHO, इसकी रिएक्शन आपको करनी है डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में। बेस का फंक्शन क्या होगा? बेस को हमेशा चाहिए हाइड्रोजन। बेस क्या होते हैं? जो H+ को गेन करें, और ये एसिडिक हाइड्रोजन को यहां से गेन करना चाहते हैं। तो एसिडिक हाइड्रोजन कौन सी होगी? अल्फा हाइड्रोजन। क्यों होगी? जरा ध्यान से समझो बेटा। जैसे ही यहाँ पे CH3 से एक हाइड्रोजन को हटाया जाएगा तो वहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा। समझ रहे हैं सब लोग ध्यान से? H+ को हटाया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया। ये H+ जो यहाँ से रिलीज हुआ, इसको कौन लेके चला गया? ये NaOH। NaOH में जो OH है वो हाइड्रोजन को यहां से लेके चला गया, और आपके पास यहां पे रिलीज हो चुका है वाटर। क्लियर? अब ये नेगेटिव चार्ज जो है वो आप देख सकते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज यहां पे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये नेगेटिव चार्ज इजीली डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है, साइमल्टेनियसली डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो सकता है। इसका मतलब वो जो हाइड्रोजन थी वो एसिडिक हाइड्रोजन है, बिकॉज उससे निकलने वाला H, उसके बाद जो एनायन बना वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब हमको यहां पे करना है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब हो गया कि दो मॉलिक्यूल को आपस में आपको
ऐड करना है। तो अब अपन को क्या करना है कि एक और मॉलिक्यूल आप लोगे, सेम ऐसा ही मॉलिक्यूल जो क्वेश्चन में गिवन था, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे क्या होगा कि C डबल बॉन्ड O में ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे ऑक्सीजन की तरफ, उससे ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पे एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो इसको आप बोल सकते हो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। समझ में आ गई बात? तो जैसे ही अटैक करेगा तो आप देखेंगे आपके पास क्या बनेगा, CH3 C सिंगल बॉन्ड O माइनस यहाँ पे हो गया H, यहाँ से अटैक करेगा CH2। तो जैसे ही यहाँ पे आया CH2, उसके बाद आपको वहाँ दिख रहा है C डबल बॉन्ड OH। समझ में आया? उसके बाद आपको क्या करना है, यही रिएक्शन अब वाटर को ऐड कर दो, जो प्रोडक्ट बना उसमें। तो वाटर से H+ रिलीज होगा और इस H+ को कौन गेन करेगा, O-। तो जैसे ही O-H+ को गेन करेगा तो आपको अगली स्टेप्स में क्या दिखने वाला है कि CH OH और यहाँ पे CH, इसका एक हाइड्रोजन मैं ऐसे ऊपर लिख देता हूँ बेटा, और C डबल बॉन्ड OH। समझ में आया? तो ये आपका जो प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट में आप फिर से देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है आपको एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, और उसके पास वाला कार्बन कौन सा होगा, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के पास वाला कार्बन कौन सा होगा, बीटा कार्बन। तो जरा ध्यान से देखो, बीटा कार्बन पे क्या लगा है, OH। OH को IUPAC नेम में सफिक्स में बोलते हैं ओल, और अल्डिहाइड का आएगा एल्ड। तो एल्ड प्लस ओल मिला के क्या बन गया, एल्डोल। तो एल्डोल नाम कैसे आया, सबको समझ में आया? अल्डिहाइड ग्रुप से आता है एल्ड, अल्कोहल से आता है ओल, और आपका हो गया एल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर? अब आप ध्यान से देखेंगे, इनिशियली क्वेश्चन में मैंने हीटिंग का साइन भी लगाया है, तो अब मेरे को यहाँ पे इस रिएक्शन में हीट करना पड़ेगा। हीट करने से क्या होगा बेटा कि ये जो OH आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको H दिख रहा है, तो ध्यान से देखो, यहाँ से हम रिलीज करेंगे वाटर को, तो ये हीट करने पे आपका वाटर यहाँ से हो जाएगा रिलीज, और जैसे ही वाटर आपका रिलीज होगा तो आपके पास बनने वाला प्रोडक्ट होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। आ गया समझ में? तो देखो, क्या हमने डायरेक्टली यही प्रोडक्ट बनाया था और मैकेनिज्म से अपन यही प्रोडक्ट बना चुके हैं। इस बनने वाले प्रोडक्ट का कॉमन नेम होता है क्रोटोन एल्डिहाइड। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या ध्यान रखना है कि अल्फा हाइड्रोजन कंपलसरी होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी, अदरवाइज ये रिएक्शन आगे स्टार्ट भी नहीं होने वाली। और बनने वाले कंपाउंड कौन कौन से होंगे, अगर ये हीटिंग का साइन गिवन नहीं है तो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल। तो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल, क्योंकि बीटा पोजीशन पे OH ग्रुप है, उसको बोलेंगे हाइड्रोक्सी। और अगर आपको हीटिंग का साइन गिवन है तो आप ध्यान से देखेंगे कि अल्फा और बीटा पोजीशन के डबल बॉन्ड हमने लिखा है, मतलब इसको बोला जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब हो गया अल्डिहाइड या फिर कीटोन। बोलो समझ में आया? तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में अगर हीटिंग का साइन नहीं है तो मेजर प्रोडक्ट होंगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल, और अगर हीटिंग का साइन गिवन है तो बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। समझ में आ गया? तो ये मैकेनिज्म से मैंने सिखाया कि एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट कैसे बनेगा। अब आगे हम ये समझते हैं कि इसका शॉर्टकट क्या है। इतना मैकेनिज्म हमें एग्जाम में अप्लाई नहीं करना, इसका एक शॉर्टकट मेथड है। इससे अपन क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली रिएक्टेंट की हेल्प से प्रोडक्ट को बना सकते हैं। तो वो शॉर्टकट समझते हैं। ध्यान यहाँ पे लिखा CH3 C डबल बॉन्ड OH, राइट।
अब इसी को मैंने दूसरी तरीके से लिखा, O डबल बॉन्ड CH और यहां पे लिखा मैंने CH3। समझ में आया? ये लिखा मैंने CH3CHO, ये लिखा मैंने CH3CHO। अब आपको क्या करना है कि एक कार्बोनिल कंपाउंड से 2 अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करने हैं और एक कार्बोनिल कंपाउंड से ऑक्सीजन को रिमूव करना है। यहां से क्या रिमूव करोगे? रिमूव 2 अल्फा हाइड्रोजन और यहां से क्या रिमूव करोगे बेटा? ऑक्सीजन, राइट। और दोनों को आपस में बॉन्ड बना देना है। तो एक जगह से 2 अल्फा हाइड्रोजन जाएंगे मतलब H2 रिलीज होगा और एक जगह से क्या रिलीज करोगे बेटा? ऑक्सीजन। समझ में आया? तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखो। तो यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या दिखेगा? CH3। तो यहां पे लिखेंगे अपन CH3। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है बेटा? CH। उसके बाद ऑक्सीजन तो चला गया, यहां पे सिर्फ क्या रहेगा? डबल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड इसके 2 हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, इसके 2 हाइड्रोजन के साथ चला गया, तो ये डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ बॉन्डेड होगा। तो यहां पे लिखेंगे कार्बन, उसके पास रहेगा एक CH और यहां पे आ जाएगा आपका CHO। तो देखेंगे ध्यान से कि फिर से आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो चुका है। बोलो शॉर्टकट क्लियर हुआ सभी को? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं शॉर्टकट से। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पे लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O और C और H और इसके 2 हाइड्रोजन को अलग से लिख रहा हूँ। ये है आपका टोटल CH3। तो ये एक अल्फा कार्बन हो गया, यहाँ भी दोनों अल्फा कार्बन सिमिलर है, तो कहीं से भी हाइड्रोजन को रिलीज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से 2 H2 को निकाला मैंने और एक और मॉलिक्यूल इस तरीके से लिखना है कि उससे हमें क्या रिलीज करना है बेटा? ऑक्सीजन। और मैंने आपको क्या बोला कि दोनों को इस तरीके से कंडेंस करो, इस तरीके से कंडेंसेशन करो कि दोनों से क्या रिलीज करना है? वाटर। तो ये वाटर आपका हो जाएगा रिलीज। और जैसे ही वाटर रिलीज हुआ तो आप देखो ध्यान से, सबसे पहले CH3, फिर C डबल बॉन्ड हो, फिर उसके बाद CH, उसके बाद डबल बॉन्ड C और उसके बाद CH3, उसके बाद CH3। तो फिर से अब ध्यान से देखो कि ये वाला फंक्शनल ग्रुप आपको कौन सा दिख रहा है? कीटोन। कीटोन के पास कौन सा कार्बन आया? अल्फा। और अल्फा के पास वाला कार्बन कौन सा आया? बीटा। तो आपका बनने वाला क्वेश्चन का आंसर क्या चाहिए हमेशा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। समझ में आया? शॉर्टकट क्लियर हो गया सभी को? तो ये है आपकी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। और ऐसी इंफॉर्मेशंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। आर्म्स है तो फंडा क्लियर है। थैंक यू।